तो देखिए भाई, आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। कल का लेक्चर बेहतरीन हमने रिकॉर्ड किया और उसके बाद ये हुआ कि वो डिलीट हो गया वो, यानी हमारे उसमें जब हम थोड़ा एडिट कर रहे थे तो एक जगह से दूसरी जगह था वो, लेकिन दूसरी जगह वो डिलीट हो गया। खैर, तो एक वर्ड है बीबो का मतलब होता है ड्रिंक। बीबो का मतलब क्या होता है? ड्रिंक करना होता है। और बीबा, बीबा करके एक ब्रांड है, फीमेल्स के क्लोथिंग ब्रांड है, कपड़ों का अच्छा ब्रांड है, बड़े सोबर और डिसेंट कपड़े उसके अंदर होते हैं। बीबा शायद पंजाब में किसी को तो कहते हैं, यानी एक कोई, वो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बीबा ब्रांड बड़ा अच्छा है। औरंगाबाद में भी है शायद, औरंगाबाद में भी तो, लेकिन ये बीबो अलग है, BIBO, बीबो। तो इसका मतलब होता है टू ड्रिंक, पीना। अब अक्सर जो पीने की बात आती है तो पीने में अक्सर जो, यानी पूरी दुनिया ने शायद इसको वो बना लिया है कि भाई पिया हुआ है जो बोलते हैं, जो पिया हुआ है बोलते हैं वो शराब को ही माना जाता है। पिया हुआ किसको माना जाता है? शराब को माना जाता है। अब तो बीबो जो होता है वो बंदा जो बहुत ज़्यादा शराब का दिलदादा है, बहुत ज़्यादा शराब उसको पसंद है, तो उसे क्या कहते हैं? बिबुलस। क्या कहते हैं? बिबुलस उसे कहते हैं। इसी से एक वर्ड निकला आगे चल के, बीबो यानी पी लेना, तो इसी से एक वर्ड निकला इम्बाइब। इम्बाइब, ये आई और एन है, वो इन है। आई और एन क्या है? ये इन है। बाइब मतलब जज्ब कर लेना, बाइब मतलब जज्ब कर लेना, अंदर जज्ब कर लेना। तो इम्बाइब जो होता है कि ही लाइक्स टू इम्बाइब। अगर कोई ड्रंक है, शराब वगैरह पी रहा है, तो उसे बोलते हैं ही लाइक्स टू इम्बाइब। या फिर ये बोलते हैं इम्बाइब लर्निंग। पढ़ाई जो करते हैं हम, वो भी क्या होती है? जज्ब होती है। तो एक जो पढ़ाई के अंदर अक्सर गलती हो रही है, हमसे वो गलती हुई, कई लोगों को हम देख रहे हैं कि उनसे वो गलती हो रही है कि जल्दी करते हैं। वो क्या करते हैं? जल्दी करते हैं, जल्दी पढ़ने की, कि बहुत सारा कवर कर लें जल्दी से। UPSC वाले, नीट वाले, IIT वाले, दूसरे भी। तो बड़ी अजीब बात है, असल में कुरान में आता है कि इंसान जल्दबाज पैदा किया है। क्या आता है? इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि जब नई वही आना शुरू हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जल्दी याद करने की कोशिश करते थे कि कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो अल्लाह ताला ने कुरान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तालीम दी कि अपनी जुबान को जल्दी चलाने की कोशिश मत करो। वो है ना, ला तुहबिक बिलिसानी का, कि आराम से। फिर एक जगह कहा गया कि सनुकरियु का फला तंसा, कि जल्दी। तो एक जगह कहा गया कि भाई हम तुमको सिखा देंगे। तो वो चीज़ है। इसकी मिसाल ऐसी है, पानी की मिसाल है। इल्म की मिसाल किसकी है? पानी की है। नॉलेज की मिसाल पानी की है। और हमारी इंसानों की मिसाल ज़मीन की है। इंसानों की मिसाल ज़मीन की है कि भाई उसको कितना जज्ब करते हैं। तो एक ज़मीन जो ढलान ज़मीन होती है, उस पर से पानी बड़ा स्पीड में जाता है, तो वहाँ ज़्यादा जज्ब नहीं हो पाता। पहले तो रॉक कैसा है, उसमें कैपेसिटी हो जज्ब करने की। अगर वो मिट्टी नहीं है, सिर्फ चट्टान है, और वो भी औंधी चट्टान है, तो पानी तो पूरा बह जाएगा। वो इस तरीके की चट्टान है तो पानी जमा हो जाएगा और दूसरे उससे फायदा उठाएंगे। एक आता है उसमें कि भाई दूसरे फायदा उठाएंगे, खुद फायदा नहीं उठाएंगे। एक वो है कि मिट्टी है सतह मुर्तफा पे, कि थोड़ी सी भी फुहारा आ गई पानी की तो अच्छे से वहां पे फसल आ जाएगी, खुद भी फायदा, दूसरों को भी फायदा। तो अगर ये मिट्टी अच्छी है और ये स्पीड में पानी चला गया तो जज्ब ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि जमीन ऐसी है
और यहाँ से पानी धीरे 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 जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वो जज्ब होगा, परकोलेट होना जिसे बोलते हैं, यहाँ पर जज्ब होगा। तो स्लो डाउन होने से, स्लो डाउन हो जाने से आपका क्या होता है, लर्निंग होती है। आप अगर परेशान हो रहे हो ना पढ़ने वढ़ने में, तो थोड़ा एक दिन करके देखो ना यार, 1 घंटा करके देखो, नहीं करते 1 घंटा, 20 मिनट एकदम स्लो पढ़ के देखो, फर्क पड़ता है। मैं खुद पहले बहुत स्पीड में पढ़ने की कोशिश करता था, सारी चीज़ें थी तो, लेकिन वो स्पीड में पढ़ना एक अलग चीज़ है कि भाई जो गैर ज़रूरी चीज़ है उससे आप अखज़ कर लें जो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ आपके सामने एक बार आ गई, कम से कम आपके जो नोट्स हैं उसको धीरे धीरे रीड करना आपको पढ़ने में बहुत बड़ी ये मदद दे सकता है। आप उसको कोशिश कीजिए करने की, और अगर कोई इसको कर रहा है तो थोड़ा इसका एक्सपीरियंस हमको बता भी दीजिए, अगर आप बता सकते हैं किसी तरीके से तो, क्योंकि ये मुझे बड़ा एक इफ़ेक्टिव मेथड लगा, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। तो इम्बाइब बोले तो जज्ब कर लेना। एक होता है बिब। क्या होता है? बिब। बिब वो होता है, यहाँ पर कपड़ा होता है, बच्चों को कपड़ा यहाँ पर लगाया जाता है ताकि वो जो खा रहे हैं तो वो कपड़ों पर ना गिरे, कहाँ पर गिरे, वो बिब पर गिर जाए। बिब यानी रुमाल बोल सकते हैं आप। आपने देखा होगा अंग्रेज जो होते हैं वो यहाँ पर खाते वक्त क्या करते हैं, यहाँ पर रुमाल वगैरह रखते हैं। असल में वो गालिबन उनका दस्तरखान है। हमको दस्तरखान यहाँ बिछाने कहा गया। दस्तरखान का यही है कि भाई जो गिरेगा वो क्या करेंगे, उठा के खा लेंगे। तो उनका ज़्यादा फोकस होता है कपड़े गंदे ना हो, उनका फोकस किस पर है, उन्होंने डिफॉल्ट अब इससे गुमान यही होता है कि शायद खाना गिरता ही है, खाने में एहतियात से खाने के बावजूद भी थोड़ा तो कुछ गिर जाता है। तो उनका पूरा फोकस किस पर है, कपड़े गंदे ना हो। हमारा फोकस किस पर है कि ये अल्लाह का दिया हुआ रिस्क है और इसकी बेअदबी ना हो, और अल्लाह एक बार रिस्क ले लेता है तो फिर कौम को वापस नहीं करता। तो हम दस्तर बिछाते हैं, नीचे से उठा के क्या करते हैं, खा लेते हैं। तो वो बड़े लोगों का उनके पास ऐसा कपड़ा होता है, तो छोटे बच्चों का भी ऐसा कपड़ा होता है। तो बच्चे जो खा रहे हैं वो उस कपड़े में जज्ब हो जाए, वो कपड़ा उसको पी ले, तो इसलिए शायद उसका नाम क्या रखा गया, बिब। उसका नाम क्या रखा गया, बिब। इसी तरह एक वर्ड है कैडो को बोलते हैं। कैडो का मतलब होता है फॉल। कैडो का मतलब फॉल होता है, गिर जाना। कैडो का मतलब क्या होता है, गिरना। और फाइनल गिरना कब होता है हमारा, किसी का भी फाइनल गिरना, फाइनली वो कब्र में जाकर ही गिरता है ना, कोई भी, हर कोई जो जहां पर जाने वाला है, वो जो दुआ पढ़ी जाती है कब्रस्तान के अंदर, अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर। अस्सलामु अलैकुम तो सबको मालूम है कि तुम पर सलामती हो, पीस बी अपॉन यू। या ए अहलुल क़ुबूर, कब्र वालों, दोज हु आर देयर इन ग्रेव्स, उनको क्या हम पीस भेज रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलुल क़ुबूर यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम, अल्लाह तुमको भी माफ करे, हमको भी माफ करे। अंतुम सल्फुना, अंतुम बोले तो तुम सब आगे चले गए। सल्फ बोलते ना, सल्फ सॉलिहीन, तो सल्फ बोले तो जो पहले चले गए। अंतुम सल्फुना, वो नहनु, नहनु बोले तो हम सब, बिल असर, असर बोले तो पीछे आ रहे हैं। उर्दू का जो असर है, असर कि भाई असर पड़ा, यानी कोई चीज हुई, पीछे जो चीज के निशान रह जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, असर कहते हैं। तो हम जो पीछे हैं तुम्हारे आ रहे हैं। तो असल फॉल कौन सा है, कैडो। कैडो जो है वो एक फाइनल फॉल है आपका। अब वो फाइनल फॉल जो है आपका, उसको क्या कहते हैं, कैडो कहते हैं। तो अब इससे निकला कि कोई शख्स जो मुर्दे की तरह दिखता है, कोई शख्स जो मुर्दे की तरह दिखता है, अब उसमें इन्होंने मजाकन कहा उसको कि भाई जो बड़ा दुबला पतला है, आंखें बड़ी अंदर धस गई, चेहरा एकदम झुर्रियाँ आ गई, और एकदम ऐसा। कुछ कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जब जुल्म कर लेते हैं अपने आप पर, तो इस तरीके की वो हो जाता है। अक्सर जो कुछ लोग आप देखेंगे कि इस तरीके की उनकी शक्ल वगैरह दिखाई देती है। तो उस किस्म के बंदे को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कैडेवरस। ये आपका रूट वर्ड था, आपका वर्ड है कैडेवरस। कैडेवरस, कैडेवरस, सॉरी ये वी ई है, हाँ ये ई है, कैडेवरस। तो ऐसा शख्स जो मुर्दे की तरह दिख रहा है। हमारे दक्कन के अंदर और औरंगाबाद में, ये लफ्ज़ मैंने औरंगाबाद में सुना,
बंबई में तो इस्तेमाल नहीं करते इस अंदाज में, जिस अंदाज में यहाँ पर मुर्दे, यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं मुर्दे को बोली मैंने। और ये मैं देखा कि ज़्यादा शायद औरतें इस्तेमाल करती हैं, कि आदमी भी करते हैं इस्तेमाल, मेल्स भी शायद करते होंगे, लेकिन मैंने देखा यानी कि फीमेल्स को सुना है इस तरीके से। तो और आदमी भी, अरे मुर्दे आदमी भी करते इस्तेमाल, कुछ कुछ याद आ रहे हैं अब क्यों भी, और खैर तो ये अलग हो गया। तो लेकिन वो मुर्दे की तरह जो दिखने वाला उसे क्या कहते हैं, कैडेवरस कहते हैं। कैडेवर एक लफ्ज आता है, एक लफ्ज क्या आता है, कैडेवर। वर भाई स्पेलिंग क्या है तुम्हारी, कैडेवर, VER, कैडेवर। कैडेवर बोलते हैं मैयत को। कैडेवर किसे बोलते हैं, मैयत, जनाजा, उसको क्या बोलते हैं, जो पड़ा हुआ होता है ना जिस्म, मुर्दा जिस्म, उसे कैडेवर कहते हैं। लेकिन खास करके वो जिस्म जिस पर पोस्टमार्टम किया जाने वाला है, डाइसेक्शन के लिए जो है, डाइसेक्शन जिसको उसको भाई किस वजह से मौत हुई देखने के लिए आप पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, तो वो उसको कहते हैं कैडेवर खास करके। फिर एक वर्ड है आपका, कुछ कुछ लोग लेकिन बड़े अजीब बल्ला ने बनाए हैं कि मतलब कैडेवरस बोले तो जो जिंदा होते हुए मुर्दे की तरह दिखता है, कुछ लोग मुर्दा होते हुए भी जिंदा दिखते हैं। हमारे पास अक्सर ये बात होती है कि भाई कई लोगों के जनाजे में ये बात होती है, सुनने में आ जाती है कि एकदम ऐसा लग रहा था, क्या नूरानी चेहरा लग रहा था उनका क्या नूरानी चेहरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था बस लेटे हुए। कई लोगों के बारे में आता है कि भाई और क्या आपके घर में क्या लग रही थी, बड़ी रौनक लग रही थी, एक दहशत वहशत नहीं लग रही थी। अब हो सकता है क्योंकि उस जो जिसका इंतकाल हुआ उसका मामला बड़ा अच्छा होने वाला है, फरिश्ते वरिश्ते उसको दिख रहे हैं या जो भी हो, तो वो एक माहौल गालिबन बनता हो। मुस्कुराहट वाला जो आता है, बड़े किल्ला माशाअल्लाह अल्लाह के कोई बंदे गुजरते हैं जो मरते वक्त जिनके चेहरे पे क्या होती है, असल में उनको अपना अंजाम दिख जाता है ना क्या होने वाला है। तो ये चीज़ है। एक और वर्ड है डिकेडेंट। डिकेडेंट क्या वर्ड है, डिकेडेंट। तो डिकेडेंट जो है बिपिन चंद्रा करके ऑथर है। बिपिन चंद्रा ने अपनी बुक में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंदर लिखा कि 17th सेंचुरी इंडिया वाज अ डिकेडेंट सोसाइटी। क्या लिखा, 17th सेंचुरी इंडिया वाज अ डिकेडेंट सोसाइटी। सड़ना, इसको क्या बोलते हैं, सड़ना। सड़ती कब है चीज, जब वो मरती है। मुर्दे से ही निकला ये लफ्ज कि कोई चीज सड़ती है जब, तो सोसाइटीज भी सड़ती हैं, इंस्टीट्यूशन सड़ती हैं, पॉलिटीज सड़ जाती हैं। ये पुरानी हो गई चीज, अब ये इसमें सड़न हो गई, इसमें नयापन नहीं है, ये नहीं कर। इंसान डिकेडेंट बोले क्या है भाई, जैसा कि वैसा ही, तो वो लफ्ज है आपका डिकेडेंट। फिजिकल डिके ऑफ बॉडी, एक उसके अंदर फिर जो बॉडी जो सड़ जाती है धीरे धीरे धीरे, कीड़े मकोड़े जो उसको क्या करते हैं, खाते हैं, तो उसे भी क्या बोलते हैं, डिकेडेंट कहते हैं। फिर एक वर्ड है आपका डोलो। वर्ड क्या है, डोलो, DOLO, डोलो। तो डोलो का मतलब होता है सफर, सफर करना, परेशान होना, ग्रीफ जिसे कहेंगे, परेशानी बोलिए, गम बोलिए, मुसीबत ज़्यादा बोलिए। तो कोई कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं बड़े एकदम सैड और एकदम मतलब उनको देखकर अपने ऊपर उदासी छा जाती है अक्सर, तो उसको कहते हैं आप, ऐसे बंदों को क्या कहते हैं, डोलोरस। कुछ कुछ लोग देखिए हमेशा गमज़दा रहते हैं, असल में वो बेचारगी के अंदर कई लोगों को क्या होता है, एक मजाक, अल्लाह बेचारा, सब लोगों ने क्या बोला, उनको असल में सुनने का लोगों से क्या रहता है, अल्लाह क्या बेचारा है, बेचारे के साथ ऐसा हो गया गालिबन। तो वो डोलो है, उससे वर्ड निकला डोलोरस। वर्ड क्या निकला, डोलो, सॉरी डोलियो है, हाँ ये रूट वर्ड क्या है, डोलियो है, इससे वर्ड निकला है डोलोरस। रूट वर्ड निकला है डोलो रस, ये आपका वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोलर। डोलर, डोलर को बोलते हैं ग्रीफ। डोलर किसे कहते हैं, ग्रीफ को कहते हैं बेचैनी, उदासी। उदासी को क्या कहते हैं, ग्रीफ कहते हैं।
गालिब की कुछ कुछ जो गज़लें हैं वो उदासी, और अक्सर शायरों की गज़लें मीर तो पूरे पूरे उदासी रहते थे। हमारे सर थे इसरार अहमद साहब, उर्दू लिटरेचर यूपीएससी का जो पढ़ाते हैं दिल्ली में, तो जब वो पढ़ाते थे लिटरेचर तो बोलते थे देखो तुमको बोल रहा हूँ, इकबाल को पढ़ लो, इकबाल को पढ़ लो, फैज भी पढ़ लो, ये गालिब और मीर के चक्कर में नहीं पढ़ना, खास करके किसके, गालिब और मीर के चक्कर में नहीं पढ़ना, ये बड़े बर्बाद हो जाए क्योंकि उनको पढ़ पढ़कर असल में हमारे ऊपर ना जो भी चीज़ कंज्यूम करते हैं ना हम, खाना, हवा, मीडिया, लिटरेचर, फिल्म्स, यूट्यूब, जो चीज़ कंज्यूम करते हैं हम, जिस माहौल में होते हैं उसका पूरा असर हम पर होता है। तो जो गमज़दा ये रहते हैं, मीर का पूरा पूरा गम, एकदम उनकी पूरी ज़िंदगी पर गम तारी। गालिब लेकिन गम को एंजॉय करते थे। गालिब के अंदर मज़ा क्या है, गालिब के ऊपर 7 बच्चों का इंतकाल हुआ उनके, लेकिन एंजॉय कर रहे हैं। जेब में पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एक दफ़ा आता है गालिब का जिक्र कि पैसे ऐसे कुछ नहीं, हाँ बहुत दिन से परेशानी घर में, अब एक बार पैसे आए तो शराब पीते थे, तो पूरे पैसों की जाके महीने भर की शराब लेके आए। बीवी ने बोली ये क्या, बोले इतने दिन से परेशानी, तो बोले बेगम अल्लाह ने रिस्क का वादा किया है, शराब का वादा नहीं किया है। तो गालिब ऐसे एंजॉय करते थे। तो खैर उन्होंने कहा कि क्यों फिर आज इस दिल को बेकरारी है, गालिब का एक गज़ल है, क्यों फिर आज इस दिल को बेकरारी है, सीना जो याए जख्म कारी है, फिर जिगर खोदने लगा ना हो, आलम फसले लाला कारी है, फिर उसी बेवफा पे मरते हैं हम, फिर वही जिंदगी हमारी है। तो वो इस तरीके की उनकी गज़ल है, उदासी। लेकिन ये उदासी बड़ी डेंजर होती है। मैं बात निकली तो बताता चलूं कि उदासी मायूसी है। उदासी क्या है, मायूसी है। मायूसी कुफ्र है, ये शैतान की तरफ से होती है। धीरे 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 उदासी जो लेके जाती है, उसका एंड है सुशांत सिंह राजपूत। उदासी का जो एंड है ना, उदासी आपकी जब एक लेवल पर चली जाती है तो सुशांत सिंह राजपूत यानी कि वो आदमी खुदकुशी की तरफ चला जाता है। तो उदासी की शुरुआत में ही उसको आपने क्या करना चाहिए, उसको आने ही नहीं देना चाहिए। जो हो रहा है कोशिश पूरी कीजिए, कोशिश के बाद जो हो रहा है वो अल्लाह की मर्जी है, और उसके ऊपर आप क्या रखिए, तकदीर पर ईमान रखिए। तो ये चीज़ है। और फिर एक है डोलफुल। एक वर्ड क्या है, डोलफुल, एक वर्ड आपका है डोलफुल। इसका मतलब होता है कि यानी थोड़ा सा ह्यूमरसली, यानी कोई बहुत ज़्यादा कोई बेचारा रहता ना जिस पे हंसी आ जाती, तो वैसे उसको बोलते हैं आप डोलफुल। इसी से एक वर्ड निकला कंडोल। क्या निकला है, कंडोल। डोल का मतलब गम, डोल का मतलब गम। CON हमने देखा इंग्लिश में, इसका मतलब होता है साथ में। इसका मतलब क्या होता है, साथ में। COM का मतलब होता है साथ में। तो किसी के साथ उसके गम में शरीक होना, तो उसको कंडोल करना बोलते हैं। किसी का इंतकाल हो जाए तो बोलते हैं अरे जाके उसको आप क्या करते हैं, सब्र रखिए। और जो भी आप उसको जो ताज़ियती कलमात कहते हैं, उर्दू में उसे ताज़ियती नशिस्त कहते हैं। ताज़ियत बोले तो उसको इज्जत देने के लिए एक नशिस्त जो होती है, बैठने को नशिस्त कहते हैं। तो कॉन्डोलेंस मीटिंग होती है। कौन सी मीटिंग होती है, कॉन्डोलेंस मीटिंग। तो कॉन्डोलेंस मीटिंग, तो कौन बोले तो साथ में, डोल बोले तो उसके साथ अपन गम में शरीक हुए, और उसकी मीटिंग को बोलते हैं कॉन्डोलेंस मीटिंग या कॉन्डोल करना। तो ये वर्ड है आपका एक और, कॉन्डोलेंस। कॉन्डोलेंस करके एक वर्ड है आपका। फिर इसके बाद आपका एक वर्ड है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एक बड़ा प्यारा वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक। वर्ड क्या है, कपड़ा मैं भूल गया, वो घर पे मैं जैसे ही पहुंचता हूं तो हमारा बेटा पूरा सब आईपैड का है तुम्हारा, और वो उसमें से फिर सब निकल जाता है, तो कभी ये छूट जाता है, कभी वो छूट जाता है। वर्ड है एंथ्रोपोसेंट्रिक। क्या वर्ड है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। 12वां वर्ड है एंथ्रोपोस। का मतलब हमने पहले लेक्चर में देखे हुए हैं। एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैन, ह्यूमन काइंड। एंथ्रोपोस का मतलब क्या होता है,